शिक्षा संस्था का प्रारंभ प्रिंटिंग प्रेस के विकास के साथ हुआ। हालांकि बहुत से समाजों में मुद्रण काल का इतिहास कई सदियों पहले शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए पुस्तकें छापने का कार्य सर्वप्रथम यूरोप में शुरू हो गया था। यह तकनीक सर्वप्रथम जॉन गुटेनबर्ग द्वारा 1440 ईस्वी में विकसित की गई थी। प्रारंभ में छपाई का काम धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित था। औद्योगिक क्रांति के साथ ही मुद्रण उद्योग का भी विकास हुआ। कुलीन मुद्रणालय के प्रथम उत्पाद साक्षर अभिजात तक सीमित थे। तत्पश्चात 19वीं सदी के मध्य भाग में आकर प्रौद्योगिकियों, परिवहन और साक्षरता में आगे विकास हुआ। तभी समाचार पत्र जन जन तक पहुंचने लगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक जैसे समाचार पढ़ने या सुनने को मिलने लगा। ऐसा कहा जाता है इसी के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग परस्पर जुड़े हुए महसूस करने लगे और उनमें हम की भावना विकसित हो गई। इस संबंध में बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा कि इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ और जो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे वे भी परिवार के सदस्यों जैसा महसूस करने लगे। अध्याय क्रम। शोध अध्ययन का शीर्षक जनसंचार माध्यमों का युवाओं पर प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है जो कि 5 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय प्रस्तावना। इस अध्याय में जनसंचार माध्यमों का अर्थ, युवा और जनसंचार माध्यम, माध्यमों का उपयोग, जनसंचार माध्यमों के महत्व और जनसंचार माध्यमों के विभिन्न प्रकारों, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि की समीक्षा की गई है। द्वितीय अध्याय शोध प्रविधि। द्वितीय अध्याय में शोध प्रविधि के अंतर्गत जनसंचार माध्यमों का युवाओं पर प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित शोध अध्ययन की समस्या, शोध पद्धति, प्राथमिक तथ्य संकलन, प्रतिदर्श प्रदर्शन, द्वितीयक तथ्य संकलन, शोध तथा तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। तृतीय अध्याय उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन। इस अध्याय के अंतर्गत युवा देश की आधारशिला है जो आर्थिक विकास और राष्ट्र की प्रगति की प्रमुख चालक हैं। यह न केवल वर्तमान को आकार देती हैं बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करती हैं। इस अध्ययन में हमने युवाओं की सामाजिक स्थिति को गहराई से समझने के लिए उनकी आयु, लिंग, पारिवारिक आय, वैवाहिक स्थिति, समुदाय, समूह आदि का विस्तृत मूल्यांकन किया है। इसमें हमने पाया कि